हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लेविकल और स्कैपुला बोन के बारे में। आपने जो हमने इंट्रोडक्शन कोर्स किया था या जो आपने अगर बीडी चौरसिया हैंडबुक पढ़ी थी उसमें हमने स्केलेटन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें आपने क्लेविकल का सिर्फ नाम पढ़ा था, स्कैपुला का सिर्फ नाम पढ़ा था। आज हम उस क्लेविकल और स्कैपुला के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर कैसे कर्व होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स कहलाते हैं, उनमें कौन कौन सी मसल्स अटैच होती हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इन वीडियोस में हम लोग फॉलो कर रहे हैं बीडी चौरसिया की जो 9th एडिशन बुक है उसको। तो आप बेटर यही रहेगा कि आप बुक को साथ में लेकर रखें और रीड करते रहें और साथ साथ में वीडियो देखते रहें, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आपको मैं साथ में एक ये इमेज भी शेयर कर देता हूँ, आप उसको देखिए और मैं लाइन वाइज बुक को पढ़ूंगा, आप उसके हिसाब से फॉलो करिएगा। तो ये क्लेविकल बोन रही, इसमें आप देखेंगे मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ। द क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन होती है। इट सपोर्ट्स द शोल्डर सो दैट आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक, कि ये शोल्डर को ट्रंक से दूर रखती है, नहीं तो क्या होगा कि शोल्डर ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि इट्स अ लॉन्ग, द क्लेविकल ट्रांसमिट्स द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम, जो लिम्ब का वेट है वो स्टर्नम तक जो ट्रांसमिट होता है। स्टर्नम आपने पढ़ा था स्केलेटन के बारे में, यहाँ वाली बोन, तो यहाँ तक वेट ट्रांसफर करने में भी यूज होती है। अब इसमें बात आती है, बुक में लिखी है साइड डिटर्मिनेशन, कि आपके पास एक क्लेविकल है, आपके हाथ में एक क्लेविकल बोन है, तो आप उसका साइड कैसे डिटरमिन करेंगे कि वो किस साइड की है। तो उसमें तो 3 कैरेक्टर सॉरी दे रखे हैं इस बुक में। द लेटरल एंड इज फ्लैट एंड द मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। देखिए आप इस बॉक्स को पहले देखिएगा, इसमें ऊपर लिखा है पोस्टीरियर, आगे लिखा है इंटीरियर, यानी कि ये बोन का पोस्टीरियर हिस्सा है, ये बोन का एंटीरियर हिस्सा है, ये मीडियल है यानी अंदर वाला, और ये लेटरल है यानी बाहर वाला। तो अब इसमें लिखा है कि द लेटरल एंड यानी कि जो बाहर वाला है इज फ्लैट एंड द मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल, जो अंदर वाला है वो थोड़ा सा लार्ज है और मीडियल वाला, और जो लार्ज वाला है वो फ्लैट है, चपटा है, जिसको कि एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, क्योंकि ये स्कैपुला के एक्रोमियम के साथ अटैच होता है। आप आगे पढ़ेंगे। ये स्टर्नल एंड है क्योंकि ये स्टर्नम के साथ अटैच होता है। द शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व सो दैट इट इज कन्वेक्स फॉरवर्ड्स इन इट्स मीडियल 2/3। ये मीडियल 2/3 में ये कन्वेक्स फॉरवर्ड है, कन्वेक्स कर्व है आगे की तरफ, एंड कनकेव फॉरवर्ड्स इन इट्स लेटरल 2/3, यानी कि जो मीडियल 2/3 है, कि अगर इसको 3 पार्ट में करें तो ये जो अंदर वाले 2 हिस्से हैं इसमें ये कॉन्वेक्स है, और जो ये लेटर वाला साइड है इसमें कॉन्केव है। आप फील भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको बोन थोड़ी अंदर को जाई लगेगी और यहाँ पे उभरी हुई लगेगी। क्लेविकल को पाल्पेट करना बहुत आसान है। अब इसके हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि द साउथ कुछ पिक्युलिटीज ऑफ क्लेविकल भी हैं, कि क्लेविकल की खासियत क्या है, कि इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजेंटली, अकेली लॉन्ग बोन है जो हॉरिजेंटल रहती है। इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, स्किन के नीचे है हर तरफ, जहाँ पे भी उसको पाल्पेट कर सकते हैं। इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, पहली बोन है जो ऑसिफाई होना, यानी कि जब पहले बोन्स हल्की होती हैं वो धीरे धीरे डेंस थोड़ी सी मजबूत होने लगती हैं, उसको ऑसिफिकेशन कहते हैं। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन, कुछ मेम्ब्रेन्स के तरीके से आप आगे डिटेल ऑसिफिकेशन में पढ़ेंगे कि उसमें ये ऑसिफाई होती है। बाकी मैं सीधा आ जाता हूँ शाफ्ट के ऊपर। जो शाफ्ट ऑफ क्लेविकल, शाफ्ट के बारे में हम बात करें तो द शाफ्ट इज डिविजिबल इनटू द लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3, यानी कि मीडियली 2/3 को हम डिवाइड कर लेते हैं, और ये मीडियल पार्ट हो गया क्लेविकल का, ये लेटरल पार्ट हो गया। आगे हम जो भी अटैचमेंट पढ़ेंगे, जो भी बातें पढ़ेंगे, तो ये यहीं पे आएगा। तो द लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, ये हमने बता दिया कि जो लेटरल वाला है वो फ्लैटेंड होता है, चपटा हुआ होता है।
इट हैज़ टू बॉर्डर्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, यानी कि इसके दो बॉर्डर हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीज़ें आगे काम आने वाली हैं। द एंटीरियर बॉर्डर इज कॉन्केव फॉरवर्ड्स, द पोस्टीरियर बॉर्डर इज कन्वेक्स बैकवर्ड। आगे वाला कनकेव है जो पहले बताया, पीछे वाला कॉन्वेक्स है। दिस पार्ट ऑफ द बोन हैज टू सर्फेसेस, सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब इस बोन के दो पार्ट हैं, एक सुपीरियर पार्ट हो गया, एक इंफीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, इंफीरियर मतलब नीचे वाला। द सुपीरियर surface is subcutaneous and inferior surface present an elevation called cunite। कि जो ये सुपरफिशियल वाला है ये सबक्यूटेनियस है, स्किन के नीचे पूरा होता है, और जो इंफीरियर सरफेस है उसमें एक एक कोनाइट ट्यूबरकुल होता है। मान लीजिए आपके हाथ में एक बोन आ गई, अब आप कैसे डिफाइन करेंगे इसका सुपीरियर पार्ट कौन सा है, इंफीरियर कौन सा है? सुपीरियर बिल्कुल स्मूथ सा होगा, स्किन के नीचे वाला, और नीचे वाले में पोस्टीरियर में आपका ये कोनाइट ट्यूबरकल एक उभार सा आपको दिख रहा होगा। आप इस कर्व को देखकर समझ जाएंगे कि ये मीडियल वाला साइड है, ये लेटरल वाला साइड है। तो उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए आप इस इमेज में ही देखें तो आपको ये आइडिया लग गया कि सामने अगर कोई बंदा खड़ा है, उसकी ये क्लेविकल है, तो ये लेफ्ट इस यहाँ पे स्टर्नल एंड है, यहाँ पे एक्रोमियम एंड है, यानी कि यहाँ पे बंदे की स्टर्नम आएगी, यहाँ पे शोल्डर आएगा। तो इट मीन्स कि ये राइट क्लेविकल है सामने वाले की, ठीक है ना। तो द मीडियल, ये हमने लेटरल की बात कर ली। अब मीडियल की करेंगे, द मीडियल 2/3 of the shaft is rounded and is said to have 4 surfaces। कि जो मीडियल वाला जो पार्ट है वो राउंड होता है, गोल सा होता है, पाइप जैसा, एंड इज सेड टू है उसके 4 सरफेसेस होते हैं। एंटीरियर सरफेस हो गया, पोस्टीरियर सरफेस हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, ये उसके 4 सरफेस हैं। उसके बाद में हम एंड की बात करेंगे कि दो एंड जैसे मैंने आपको बताया, एक लेटरल एंड होता है और एक मीडियल एंड होता है। जो लेटरल एंड है उसको एक्रोमियल कहते हैं। द लेटरल और एक्रोमियल इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, सेम बात बार आ रही है। इट बियर्स अ फेसेट दैट आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। कि ये जो एक्रोमियम है, ये स्कैपुला, ये अपना जो एक्रोमियल एंड है क्लेविकल का, ये स्कैपुला के एक्रोमियन एक पार्ट आप आगे पढ़ेंगे, उसके साथ मिलकर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको प्रैक्टिस में काम आएगा। द मीडियल और स्टर्नल एंड इज क्वाड्रेंगुलर एंड आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मेनिब्रियम स्टर्नाई टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यानी कि ये स्टर्नम के साथ लगता है, तो इसलिए ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रेशन फॉर कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये जो एक एरिया है यहाँ पे कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। आगे हम अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट में सीधा आ जाता हूँ अटैचमेंट्स पे कि एट द लेटरल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस फॉर इट्स एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट गिव्स अटैचमेंट टू द जॉइंट कैप्सूल। यानी कि लेटरल एंड पे क्या हो रहा है कि द मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस, लेटरल एंड मतलब ये वाला, कि of the articular, the margin of the articular surface for its acromioclavicular joint gives attachment to joint capsule। joint का एक कैप्सूल होता है किसी भी joint के ऊपर एक सॉफ्ट सी लेयर होती है जिसको कैप्सूल कहते हैं, तो वहां पर आकर कैप्सूल अटैच होता है। और एट द मीडियल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस फॉर द स्टर्नम गिव्स अटैचमेंट टू, कि अब जो एक मिनट, हाँ, कि एट द मीडियल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस, कि जो मीडियल पॉइंट पे जो है वो किस किस चीज को अटैचमेंट देता है। पहला आता है फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट ऑल अराउंड, वही फाइब्रस कैप्सूल उस पर लगा रहता है मीडियल वाले पार्ट पे। उसके अलावा देता है आर्टिकुलर डिस्क पोस्टीरियो सुपरली, पोस्टीरियो सुपीरियोरली, ठीक है ना, यानी कि पोस्टीरियर भी है सुपीरियर भी है। तो यानी कि आर्टिकुलर डिस्क लगती है जो पोस्टीरियर है और सुपीरियर है। इंट्राक्लेविकुलर लिगामेंट ऊपर अटैच होता है इसके।
ये सारी आगे और डिटेल्स एनाटॉमी में आप लोग को और क्लियर आएगी। फिर लेटरल 1/3 की बात करें तो लेटरल 1/3 ये वाला, इसमें अटैचमेंट क्या है वो देख रहे हैं। अभी तक हमने ये कर्व यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ पे कैप्सूल है। अभी जो लेटरल 1/3 है, द इंटीरियर बॉर्डर, जो आगे वाला बॉर्डर है, यहाँ से एक डेल्टॉइड मसल ओरिजिनेट होती है। आगे आपने ब्रीफ में पढ़ा था डेल्टॉइड का नाम, अब वो ये डिटेल में समझिएगा कि डेल्टॉइड यहाँ से ओरिजिन हो रही है। द पोस्टीरियर बॉर्डर प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द ट्रेपीजियस मसल। मैं आप लोग को इसकी थोड़ी सी नीचे ले जाके दिखा देता हूं। ये रहा, इसमें जो ये लोग बात कर रहे हैं, ये रहा, आप इसको देखेंगे। इसमें जो रेड से मार्क्ड हैं वो बेसिकली ओरिजिन है मसल के। आपको पता है दो पार्ट होते हैं, एक ओरिजिन होता है जहां से वो निकली, दूसरा इंसर्शन होता है जहां वो अटैच हो गई। अभी आप जब पढ़ने लगेंगे तो आप स्टार्टिंग में जस्ट इतना याद रख लीजिए कि डेल्टॉइड यहाँ से ओरिजिन हो रही है। फिर हम डेल्टॉइड का इंसर्शन पढ़ेंगे, फिर हम पूरी डेल्टॉइड का एक साथ पढ़ लेंगे। तो आपको डेल्टॉइड की एक पूरी एनाटॉमी दिमाग में आपको एक्सरे चलना चाहिए, तो आपको ध्यान आ जाएगा। खैर एनी हाउ, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, द एंटीरियर बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू द डेल्टॉइड मसल्स। ये जो बुक है ये पुराने एडिशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जो BD जोरेसा का 9th एडिशन है उसमें बुक में भी ऐसा कर रखा है कि उन्होंने कुछ मसल्स को रेड से कर रखा हुआ है, कुछ को ब्लू से रखा हुआ है। जो रेड वाली है वो बेसिकली ओरिजिन है और जो ब्लू वाली है वो बेसिकली इंसर्शन है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे अभी आपको नई लग रही होंगी, लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो हमने ये पढ़ लिया, एंटीरियर बॉर्डर डेल्टॉइड को ओरिजिन करती है। द पोस्टीरियर बॉर्डर प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द ट्रेपीजियस मसल। यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल आकर इंसर्ट हो रही होती है। द कोनाइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज गिव अटैचमेंट टू द कोनाइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। एक कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है जिसके कुछ पार्ट आकर इस कोनाइड ट्यूबरकल पर अटैच होते हैं। जो आपने पढ़ा था कि सुपीरियर में जाकर एक कोनाइड ट्यूबरकल होता है, तो इसमें बेसिकली लिगामेंट्स अटैच होते हैं। अब ये तो हमने अटैचमेंट की बात कर ली, लेटरल वाले की। अब हम मीडियल साइड पे देखेंगे कि मीडियल साइड पे बेसिकली क्या क्या अटैच होता है। तो इसमें आएगा, मोस्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस गिव ओरिजिन टू पेक्टोरलिस मेजर मसल। एक बड़ी मसल होती है पेक्टोरलिस मेजर, चेस्ट की मसल होती है, तो वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। और हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर सरफेस गिव ओरिजिन टू क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। कि आप स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एक मसल है जो यहाँ से ओरिजिन हो रही है, ये रही स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, यहाँ से भी ओरिजिन हो रही है। तो द ओवल इंप्रेशन ऑन द इंफीरियर सरफेस एट द मीडियल एंड गिव्स अटैचमेंट टू कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। लिगामेंट की अटैचमेंट है। अब आया सब क्लेविन ग्रूव, ये रहा, जो बोन में हमने नीचे ग्रूव पढ़ा था कि ये सब क्लेवियन ग्रूव है। तो द सब क्लेवियन ग्रूव गिव्स इंसर्शन टू सब क्लेवियस मसल, इसीलिए ये ब्लैक या ब्लू टाइप है कि इसमें जो मसल है वो इंसर्ट हो रही है। द पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू मीडियल एंड गिव्स ओरिजिन टू स्टर्नोहॉइड मसल। ये रही कि द पोस्टीरियर सरफेस है और क्लोज टू कहाँ पर है, पोस्टीरियर भी है और क्लोज टू मीडियल सरफेस है, वो देता है ओरिजिन स्टर्नोहॉइड मसल को। और इसके अलावा द सब क्लेविन वेसल्स एंड डिवीजन ऑफ ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस पास टुवर्ड्स द एक्सिला लाइंग बिटवीन द इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल एंड अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट रिब। आप आगे नोट में पढ़ेंगे कि ये क्लेविकल जो है इसके नीचे फर्स्ट रिब होती है, और जो एक ब्रेकियल प्लेक्सस एक नर्व का गुच्छा होता है वो इसके नीचे से बेसिकली पार कर रहा होता है। और एक आता है न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं उसको, ट्रांजिट्स अ ब्रांच ऑफ सब सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। कि एक न्यूट्रिएंट फोरामेन अगर इसमें दिखा रखा है तो ठीक है, इन्हें मतलब बोन्स में एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है। वो बेसिकली क्या चीज होती है कि एक वो छेद, फोरामेन का मतलब कोई भी छेद या गड्ढा, कि उसमें वहां से जो
ब्लड सप्लाई है वो जाती है, उस ब्लड सप्लाई के थ्रू बोन्स का जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो फॉलो होता है, मतलब प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है ना। तो आपको स्केपुला के अपना क्लेविकल के पार्ट्स पता होने चाहिए कि कैसे कैसे उसके किस पार्ट को मीडियल एंड कहते हैं, किसको लेटरल कहते हैं। आपके हाथ में अगर क्लेविकल बोन हो, और ये चीज़ें 100% आपको एक दिन में नहीं याद होने वाली, मुझे भी नहीं हुई थी। मैं पहले खुद पढ़ता रहा, हमारे टाइम में तो ओरिजिनल बोन्स मिलती थी, उन पे प्रैक्टिस करते थे, वो देखता रहा। फिर उसके बाद में इवन सेकेंड ईयर में आके मैं फर्स्ट ईयर वालों को भी पढ़ाता रहा, क्योंकि एनाटॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक गुड फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हमारी हो जाती है मेन चीज़ क्लेविकल के बारे में, क्लेविकल की एक इंट्रोडक्शन, और क्लेविकल के पार्ट्स क्या होते हैं, क्लेविकल पे कौन कौन सी मसल अटैच होती है, कौन सी ओरिजिन हो रही है, कौन सी इंसर्ट हो रही है।